Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 28 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं 28 अक्टूबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड किसान सर्वोदय योजना इन विच स्टेट ऑन अक्टूबर 24, 2020। हाल ही में आपके प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को आपकी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम आपका किसान सर्वोदय योजना। ये आपकी कौन सी स्टेट में इन्होंने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर ऑप्शन डी बिहार में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज योर गुजरात। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर जो आपकी ये स्कीम आपकी किसान सर्वोदय योजना लॉन्च की है। और इस स्कीम के तहत आपका फ्रेंड्स फार्मर जो है वो आपके एबल हो जाएंगे टू अवेल पावर सप्लाई फ्रॉम 5 AM टू 9 PM। जो फार्मर है फ्रेंड्स उनके लिए आपका जो बिजली है वो आपकी अवेलेबल रहेगी अर्ली मॉर्निंग 5 AM से लेके 9 PM तक। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है जो हमारे प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मिनिस्टर ऑफ पावर इंडिया के कौन है। अब बात करूँ ऑप्शन ए की मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो आपकी फ्रेंड्स कैपिटल है वो आपकी भोपाल, गुजरात की है आपकी गांधीनगर, उड़ीसा की आपकी भुवनेश्वर और बिहार जहाँ पे अभी हाल ही में इलेक्शन चले हैं उसकी कैपिटल आपकी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है विच नेशन हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर। कौन से देश को हाल ही में आपका आफ्टर 35 ईयर ऑफ गैप के बाद आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा क्वेश्चन डी इंडिया। हाल ही में भारत को है जो आपकी चेयरमैनशिप मिली है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आफ्टर 35 ईयर्स। ठीक है। अब बात करें आपका ILO की, तो फ्रेंड्स ILO जो है आपका ये आपका काम करता है रिगार्डिंग आपका लेबर से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको ही आपका इंटरनेशनल लेवल पे देखता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप की बात करूँ तो ये आपकी फाउंड हुई थी 1919 में और ये आपकी काम करती है अंडर यूनाइटेड नेशन। ठीक फ्रेंड्स, और इसके जो आपके हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके जिनेवा में द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक फ्रेंड्स, और बात करें ऑप्शन ए की रशिया, तो रशिया की आपकी सॉरी सर आपका जापान की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी टोक्यो, रशिया की कैपिटल आपकी मॉस्को और आपकी जो फ्रांस है इसकी कैपिटल आपकी पेरिस। ठीक है, और इंडिया की कैपिटल आपकी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है विच नेशन हैज़ लॉन्च नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। कौन से देश ने हाल ही में आपका नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो आपकी वो आपकी लॉन्च की है? आपके ऑप्शन ए इंडिया ने, ऑप्शन बी नेपाल ने, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने फ्रेंड्स हाल ही में आपका जो आपका नो मास्क नो सर्विस जो है वो आपकी रिसेंटली आपका एक कैंपेन जो आपका लॉन्च किया है और ये कि आपका अंडर आपका कोविड-19 पैंडमिक को रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की फ्रेंड्स जो आपकी PM है वो आपकी शेख हसीना वाजिद। ठीक है फ्रेंड्स, और बांग्लादेश की कैपिटल की बात करो तो वो आपकी ढाका में। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल आपकी काठमांडू। ठीक है फ्रेंड्स, और पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो वो आपकी इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है विच नेशन विल रिमेन इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ग्रे लिस्ट टिल फरवरी 2021। कौन सी कंट्री को हाल ही में फिर से जो आपका ग्रे लिस्ट के अंदर ही डाला है बाय फरवरी 2021 तक? उस कंट्री का मुझे नाम बताना है। आपके ऑप्शन है सीरिया, सूडान, ईरान या फिर पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर से वो होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान को आपका फिर से जो है आपका ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया बाय 2021 तक। फ्रेंड्स, अगर बात करें FATF की यानी आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो फ्रेंड्स ये आपका सेटअप किया गया था 1989 में बाय द इनिशिएटिव्स ऑफ G7 कंट्री। 1989 में इसको सेटअप किया गया था बाय द इनिशिएटिव्स ऑफ G7 कंट्री। और जब भी आपका सेटअप किया गया था 1989 में, तब इसका जो फ्रेंड्स आपका जो मोटो था वो था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी आपके इशू थे उनसे लड़ने का। लेकिन लेटर आपका इन 2001 इसके अंदर आपका इंक्लूड किया गया आपका टेररिज्म
फाइनेंसिंग को भी, ठीक है फ्रेंड्स। 2001 में इसके अंदर इंक्लूड किया गया आपका टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी। और बात करें FATF की, तो इसका फ्रेंड्स जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपके पेरिस यानी कि फ्रांस में, ठीक है फ्रेंड्स। और रिसेंटली जो है पाकिस्तान को फिर से आपका ग्रे लिस्ट में इसमें डाल दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज योर पाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। आपने फ्रेंड्स मुझे बताना है कि जो ऑप्शन सी है ईरान, ईरान की कैपिटल कहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स। ईरान की कैपिटल कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर सॉरी आपका फिफ्थ, इसमें आपसे पूछा है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर PM स्वनिधि स्कीम। कौन सी स्टेट को PM स्वनिधि स्कीम के तहत फर्स्ट जो रैंक है इस बार दिया गया है। आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी आदित्यनाथ के अंडर जो है आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट को हाल ही में फर्स्ट फेज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम के तहत आपका जो है इसको फर्स्ट रैंक जो है आपको मिला है। और बात करें PM स्वनिधि स्कीम की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका जो आपका एम है टू बेनिफिट स्ट्रीट वेंडर्स इन रूरल, अर्बन एंड प्री अर्बन एरिया। स्ट्रीट वेंडर को फ्रेंड्स, स्ट्रीट वेंडर्स को क्या करना, आपका लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करूँ वेंडर्स की, स्ट्रीट वेंडर, तो फ्रेंड्स स्ट्रीट वेंडर्स मीन्स फ्रेंड्स आपका द पर्सन हु इज सेलिंग समथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। आपके जो रेडी वाले होते हैं, ठीक है, साइड में जो आपका बिजनेस करते हैं छोटे छोटे, यानी कि आपके माइक्रो लेवल पे, उन्हें आपका वेंडर्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करूँ आपके स्वनिधि स्कीम की फ्रेंड्स, तो ये आपकी स्टैंड करती है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और इसके स्कीम के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका इस स्कीम के तहत फ्रेंड्स लगभग आपका 15 लाख जो आपके रेडी वालों को है उनको इससे जो आपका बेनिफिट मिला है। और बात करूँ तो इसके अंदर आपकी 10,000 तक आपका विदाउट सिक्योरिटी लोन देने की बात की गई है। और अगर जो पर्सन आपका रेगुलरली इसका जो आपका लोन की किस्त पे करता है तो उसको 7% ब्याज पे आपका सब्सिडी भी दी जाएगी। और अगेन 2-3 मोटो इसके और हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे और आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज योर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के आपके CM है वो है आपके योगी आदित्यनाथ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द वेद समाज इन मद्रास इन 1864। किसने जो आपका वेद समाज की स्थापना की थी मद्रास के अंदर ने 1864 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने आपका जो है वेद समाज की स्थापना की थी 1864 में। और बात करूँ आपके वेद समाज की, तो वेद समाज जो है फ्रेंड्स आपका इसके अंदर बात की गई थी आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स आपके अपेयरेंस होती थी उस वक्त आपके उस रिफॉर्म की, उस सोसाइटी की, तो सदर्न इंडिया का आपको इसे ब्रह्मो समाज भी कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। वेद समाज को आपका सदर्न इंडिया का ब्रह्मो समाज भी कहा जाता था। फ्रेंड्स अपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने याद रखना है। अपने फ्रेंड्स मुझे बताना है ऑप्शन जो बी है लोकहितवादी के नाम से आपका किस पर्सन को जाना जाता था, लोकहितवादी के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ हुम। किसके गवर्नरशिप के अंडर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति जो आपकी लाई गई थी, यानी कि हड़प्पन की नीति। आपका क्वेश्चन ए लॉर्ड एलनबर्ग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम जो फ्रेंड्स आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाई गई थी। और इस आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत क्या होता था, अगर मान लो कोई आपका किंग है उसमें, ठीक है, अगर उस किंग की अगर कोई फ्रेंड्स आपकी कोई संतान नहीं है या उसके कोई बच्चे नहीं है, तो फ्रेंड्स वो जो आपकी जो लैंड थी वो जो आपका सिंहासन था वो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर कर लेती थी, ठीक है फ्रेंड्स। उनके जो आपकी सौतेली या फिर आपके अडोप्टेड, स्पेशली अडोप्टेड जो आपके सन थे उनको जो है आपकी जो आपका सिंहासन था वो नहीं मिलता था। और इसके तहत जो फ्रेंड्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो आपकी एनेक्स्ट किए गए थे प्रिंसली स्टेट कंपनी के अंदर, ब्रिटिश कंपनी के अंदर, वो थे आपकी 17, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, आरकोट, उदयपुर और अवध, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपने नाम याद रखने हैं, या आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करो ऑप्शन बी की लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग थे फ्रेंड्स आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और फर्स्ट जो थे आपके इंडिया के वॉइस रॉय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वॉइस रॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है फैट सोल्युबल विटामिन आर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फैट सोल्युबल आपके विटामिन कौन से होते हैं। फिर से बात करें विटामिन की, तो विटामिन को हम आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है आपके फैट सोल्युबल और दूसरे होता है आपके वाटर सोल्युबल। जो फ्रेंड्स आपके फैट सोल्युबल होते हैं वो होता है आपके KEDA। आप कीड़ा से भी आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा जो होता है आपका फैट सोल्युबल होता है, ठीक है, विटामिन KEDA। और जो आपके रिमेनिंग बचे आपके वो होते हैं आपके वाटर सोल्युबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन डी। देखो कीड़ा बोला मैंने KEDA, तो इसमें आपका फैट सोल्युबल में E भी आ रहा है, D भी आ रहा है, A भी आ रहा है।
और के तोता ही, ठीक है ना। तो कीड़ा इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस डोमिनेटेड बाय द डोडाबिटा पीक। डोडाबिटा जो कि पीक है वो आपकी कौन सी आपकी रेंज पे है। आपका क्वेश्चन है नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डामोम हिल्स, या फिर आपका ऑप्शन डी नल्लामल्ला हिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज योर नीलगिरी हिल्स। फ्रेंड्स आपको ये आपकी जितनी भी हिल्स है आपकी सदर्न इंडिया में है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोडाबेटा हिल है आपकी नीलगिरी हिल्स पे है, और आपकी ये रही काराकोरम हिल, काराडामोम हिल्स, ये आपकी इलायची के लिए काफ़ी फेमस है। और बाकी रिमेनिंग हिल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सदर्न इंडिया की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नल्लामला हिल्स आपकी यहाँ पे रही, ठीक है ना। तो आप इसे चेक कर लेना। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ए, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा है हु कैन रिमूव दी वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, या फिर ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उसको आपको रिमूव जो है कौन कर सकता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट जो आपकी आपकी रिमूव कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाय हिज ऑफिस। फ्रेंड्स आपने मुझे प्रेजेंट में बताना है, प्रेजेंट में इंडिया के जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, प्रेजेंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो है आपके रामनाथ कोविंद, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ वो है आपके श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। तो आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप इस लेक्चर की या हमारे किसी भी चैनल की, हमारी किसी भी वीडियो की, अगर आप आपका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल हमारा HP स्टडी हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज के लिए मैंने आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।